डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो अलजेब्रा में कन्वर्जेंसी टेस्ट का जो वीडियो पढ़ा था राबी परीक्षण का, जब राबीज परीक्षण अगर असफल हो जाता है तो हम कौन सा कन्वर्जेंसी टेस्ट काम में लेते हैं वो हम आज पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर राबीज परीक्षण असफल हो जाता है तो हम नेक्स्ट देखते हैं डी मॉर्गन एंड बार्ट्रांड्स, डी मॉर्गन एंड बार्ट्रांड्स टेस्ट। जब राबीज परीक्षण असफल हो जाता है तो दी गई सीरीज का हम नेक्स्ट ये टेस्ट काम में लेते हैं। और ये क्या होता है, यदि कोई धनात्मक श्रेणी UN इस प्रकार हो कि, इसके लिए हम लिमिट निकालते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एन UN अपॉन UN प्लस 1 माइनस 1। यहाँ तक तो राबी परीक्षण था n UN अपॉन UN माइनस 1, इसमें हम माइनस 1 और घटा के और इसको हम log n से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक निश्चित संख्या आती है, फाइनाइट नंबर हमें प्राप्त होता है। ये फार्मूला हम काम में लेते हैं। यहाँ तक राबीज परीक्षण है। सबसे पहले हम दालेम्बर अनुपात परीक्षण, फिर n से घटा के n से राबीज परीक्षण और फिर माइनस घटा के log n से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी मॉर्गन टेस्ट है। अब वही है, यदि L का मान 1 से ज़्यादा है तो जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, श्रेणी अभिसारी होगी। और यदि L का मान 1 से कम होगा तो श्रेणी अपसारी होती है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट सिर्फ L का मान 1 पर डिपेंड करता है। इसमें भी अगर L का मान 1 आ जाता है, अगर इसमें भी L का मान 1 आए तो ये जो परीक्षण है वो असफल हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये असफल हो जाता है तो हम नेक्स्ट जो परीक्षण करते हैं वो गॉस टेस्ट का परीक्षण करते हैं। लास्ट नेक्स्ट है गॉस टेस्ट। तो गॉस टेस्ट में भी वही है, यदि कोई धनात्मक श्रेणी UN हो तो UN कोई धनात्मक श्रेणी है वो इस प्रकार से हो कि लिमिट n हम याद करते हैं UN अपॉन UN प्लस 1। ठीक है, UN अपॉन UN प्लस 1, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n अपॉन n की पावर p। ये सीरीज हम दी गई सीरीज को अगर हम इस तरीके से व्यवस्थित कर सके, फर्स्ट कोई पॉजिटिव राशि, यहाँ अल्फ़ा है कोई पॉजिटिव राशि है और ये गामा n है कोई परिबद्ध अनुक्रम है, ये कोई एक सीरीज है, आगे कोई न कोई अनुक्रम आएगा, और बीटा है
इसके नीचे अगर हम एक n लिखें, बाकी n को हम अलग करें, तो इस प्रकार से अगर हम इसको व्यवस्थित कर दें तो अब हम देखते हैं यदि अल्फ़ा बराबर 1 नहीं है तो वही है, अल्फ़ा का मान 1 से ज़्यादा होगा तो जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और अगर अल्फ़ा का मान 1 से कम होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर अल्फ़ा बराबर हमारे पास 1 आ जाए तो हम चेक करते हैं बीटा बी, दूसरी स्थिति हम बीटा चेक करते हैं। बीटा का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो सीरीज होगी अभिसारी कन्वर्जेंट, और बीटा का मान 1 से कम होगा तो अपसारी होती है। और ख़ास बात इसकी ये है कि अगर यहाँ पर बीटा का मान अगर 1 भी आ जाता है तो भी सीरीज अपसारी होती है। तो यहाँ पर 1 के बराबर की सीरीज ये है, इसमें अगर बीटा का मान 1 प्राप्त हो जाता है तो भी सीरीज अपसारी होती है। बाकी सभी में अगर 1 प्राप्त होता है तो वो परीक्षण असफल हो जाता है। इसमें 1 पर परीक्षण असफल नहीं होता है, क्योंकि अगर अल्फ़ा का मान 1 आ जाए तो हम बीटा देखते हैं, और अल्फ़ा का मान 1 नहीं है तो यहाँ पर भी यहीं पर हमें पता चल जाएगा कि सीरीज कन्वर्जेंसी है या डाइवर्जेंसी है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका। एक क्वेश्चन देखिए, अपने को कोई सीरीज है दी गई है, सीरीज दी गई है 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 5 अपॉन 2 4, ये सीरीज हमें दी हुई है। तो अब हम हल ज्ञात करते हैं इसका, इस सीरीज का। तो सबसे पहले देखिए, दी गई सीरीज में हम nवां पद निकालते हैं कि nवां पद क्या आएगा इस सीरीज का। तो दी गई श्रेणी UN माने तो यहाँ पर इसका nवां पद क्या आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2n का होल स्क्वायर। ये इसका nवां पद है। 1 3 5 से nवां पद निकाल सकते हैं हम दी गई श्रेणी से। ये 2 4 6 है तो इसका nवां पद 2n होगा। तो क्योंकि ये पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 पद है, इसलिए nवें पद में n पद आएंगे, इसमें भी ये टोटल पद आएंगे। अब हम लिखते हैं इसमें un प्लस 1। तो n प्लस 1 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका नेक्स्ट पद क्या आएगा 2n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2n प्लस पहला पद तो 2n स्क्वायर और नेक्स्ट हो जाएगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें n की जगह n प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसका अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं दालेम्बर अनुपात परीक्षण। तो दालेम्बर अनुपात परीक्षण से UN अपॉन UN प्लस 1 निकालते हैं। तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2n का स्क्वायर। इसमें अगर हम इसका भाग देंगे तो
ये देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2n माइनस 1 का स्क्वायर और 2n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ऊपर आएगा, ये पद ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 2n प्लस 2 का स्क्वायर। क्योंकि सारे पद है वो गुणा में है, तो देखिए इसमें क्या बचेगा, एक ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पद हमें प्राप्त होगा और इसको सरल करेंगे। लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1। तो देखिए सरल करेंगे तो इसकी भी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया 4n का स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 अपॉन नीचे आएगा इसका होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 8n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 अपॉन 4n और ये 1 प्लस 4n स्क्वायर में 4n 1 अपॉन n आ जाएगा, 1 अपॉन 4n स्क्वायर। यहाँ देखिए अगर हम n की जगह इनफाइनाइट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, n ये भी 0, ये भी 0, ये 0, 1/1 इंटू कितना आया 1 आ गया। इसलिए यहाँ पर जो दालेम्बर अनुपात परीक्षण है, दालेम्बर अनुपात परीक्षण असफल हो गया। ठीक है, तो जब दालेम्बर अनुपात परीक्षण असफल होता है तो नेक्स्ट परीक्षण हम कौन सा देखते हैं, राबीज परीक्षण देखते हैं। राबीज परीक्षण, राबीज परीक्षण क्या है, इसके लिए हम निकालेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू n। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो देखिए यह आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n इंटू इसका मान हमें प्राप्त हुआ 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 अपॉन 4n स्क्वायर 4n प्लस 1 माइनस 1 या लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, यह आ गया 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस का 4 माइनस 4n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, अब इसको सरल करेंगे तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा 4n प्लस का 3 इंटू 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1। अब ऊपर n कॉमन ले लेते हैं, नीचे n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो वही देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ एक n स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऊपर एक n हो रहेगा तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल है, तो यहाँ पर बचेगा 4 प्लस 3 अपॉन n और नीचे आएगा 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसकी भी लिमिट निकालेंगे तो 4 अपॉन 4, ये भी 1 आ गया। ठीक है, इसलिए ये परीक्षण भी असफल हो गया। इसलिए राबीज परीक्षण है वो भी इसमें असफल है। राबी परीक्षण असफल है। अब हम देखते हैं डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड्स परीक्षण, ये चेक करते हैं तो वही लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस वन और log n। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका मान हमने ज्ञात किया है, ये है इसका मान 4n² प्लस का 3n अपॉन 4n² प्लस का 4n प्लस 1 माइनस 1 इंटू log n। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आ गया 4n² प्लस 3n माइनस का, इसको इसके साथ लिखेंगे तो क्या आएगा 4n² माइनस का 4n माइनस 1 अपॉन 4n² प्लस 4n प्लस 1 इंटू log n। 4n² से 4n² कैंसिल हो, तो देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर देखिए क्या बचेगा माइनस का n प्लस 1 बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से n प्लस 1, और यहाँ पर 4n² प्लस का 4n प्लस 1 इंटू log n। अब इसमें से n कॉमन लेते हैं, इसमें से n² कॉमन लेंगे, तो देखिए ये क्या बन जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन n और 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n²। अब ऊपर हमने n कॉमन लिया है, नीचे हमने n² कॉमन लिया है, तो एक n एक्स्ट्रा नीचे है, इसको हम log n अपॉन n लिख देते हैं। तो log के नीचे लिख दिया इसको। अब इसकी लिमिट्स निकालते हैं, तो इस पद की लिमिट्स के लिए देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 4 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1/4 बचेगा। अब हम इसकी लिमिट्स देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं लिमिट्स n टेंस टू इनफाइनाइट log n अपॉन n, इसकी लिमिट्स निकालने के लिए एल हॉस्पिटल नियम से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ये 1 अपॉन n आ जाएगा, इसका 1 आएगा, और 1 अपॉन n यानी कि इनफाइनाइट 0। तो अतः ये आ गया लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1 प्लस 1/n इंटू 4 प्लस 4 अपॉन n 1 अपॉन n² log n अपॉन n -1/4 इंटू 0, ये 0 आ गया, यानी 0 है, 1 से कम है वैल्यू, और 1 से कम होता है तो ये क्या होता है अपसारी होता है। अतः इस परीक्षण से दी गई श्रेणी अपसारी है। और अगर इस परीक्षण से भी नहीं होता है तो लास्ट परीक्षण है गॉस वाला टेस्ट है, वो पहले भी आप लगा सकते हो, शुरुआत में भी उससे हल कर सकते हैं हम।